आज हम एक खास मनोवैज्ञानिक हेरफेर की तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। गैस लाइटिंग। हम्म। ये शब्द आजकल सुनने में तो बहुत आता है, हम्म। पर असल में ये है क्या? और मतलब रिश्तों पर इसका असर कैसे पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, गैस लाइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई एक व्यक्ति जानबूझकर सच को या तो नकारता है या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अच्छा। मकसद मकसद साफ होता है, जो पीड़ित है उसके मन में उसकी अपनी ही याददाश्त, उसकी समझ या यहाँ तक कि उसकी जो रियलिटी है उसको लेकर शक पैदा करना। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम 1944 की एक पुरानी फिल्म है गैसलाइट, उससे लिया गया है। ओह हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ, उस फिल्म में पति बिल्कुल यही तरीका अपनाता है अपनी पत्नी को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो पागल हो रही है या उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या इरादा होता है इसके पीछे? ये तो काफी गंभीर बात है। गंभीर है। और ज्यादातर मामलों में अगर आप देखें तो ये असल में शक्ति और नियंत्रण, मतलब पावर और कंट्रोल का खेल है। पावर और कंट्रोल। जी। जो जानकारी हमें मिलती है उसके मुताबिक ऐसा करने वाले के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपनी गलती या अपनी जिम्मेदारी से बचना। अच्छा, मतलब ब्लेम शिफ्ट करना। हाँ बिल्कुल, ब्लेम शिफ्ट करना, या फिर रिश्ते में अपना दबदबा, अपनी सुपीरियॉरिटी बनाए रखने के लिए दूसरे की सोच को कंट्रोल करना। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी असुरक्षा, अपनी इनसिक्योरिटीज को कम करने के लिए दूसरों के मन में शक पैदा करते हैं। ये भी एक एंगल है। हाँ, और कभी-कभी, जैसा आपने पहले पूछा, ये अनजाने में सीखा हुआ व्यवहार भी हो सकता है। शायद बचपन में देखा हो या पिछले रिश्तों में अनुभव किया हो। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब किसी के दिमाग पर इसका असर कैसे होता है कि कोई अपनी ही सोच पर, अपनी सच्चाई पर शक करने लग जाए? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यहीं पर ये समझना काफी दिलचस्प हो जाता है। हम सब, मतलब इंसान होने के नाते, चाहते हैं कि हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उन्हें समझा जाए, उन्हें मान्यता मिले, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। और गैसलाइटिंग इसी बुनियादी मानवीय जरूरत पर, इसी वल्नरेबिलिटी पर चोट करती है। जब किसी को बार बार लगातार ये कहा जाता है कि नहीं, तुमने गलत देखा, या तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो। हाँ तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, या तुम्हारी भावनाएं जायज नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। उनमें एक गहरी अस्थिरता, एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, और वो अपनी ही वास्तविकता पर, अपनी रियलिटी पर यकीन खोने लगते हैं। बातचीत में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ना, शायद आपने जैसे एक बताया, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, और क्या हो सकता है? तुम अपनी तरफ से बातें बना रहे हो। ये बातें सुनने में कितनी आम लगती हैं, मतलब रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा लग सकती हैं कई बार। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना कपटी और खतरनाक बनाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जब ये एक पैटर्न बन जाता है ना, जब लगातार ऐसा होता है। हाँ, पैटर्न महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये धीरे धीरे किसी के आत्मविश्वास को, उसकी अपनी सच्चाई को समझने की जो क्षमता है, उसे पूरी तरह से खोखला कर सकता है। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता को गहरी चोट पहुंचा सकता है। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये सच्चाई को सिस्टमैटिकली नकारना है। तो अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस कदम हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। और सबसे अहम, सबसे पहला कदम है अपने अंदर की आवाज़ पर, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी याददाश्त और अपनी समझ पर भरोसा करना सीखना। मुश्किल होता होगा ये उस वक्त। मुश्किल होता है, बिल्कुल। अगर कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही तो उसे अनदेखा मत कीजिए, ये पहली चीज़ है। दूसरा, खास बातचीत या घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, ये बहुत मददगार हो सकता है। रिकॉर्ड मतलब कैसे? जैसे किसी डायरी में लिखना, या ज़रूरी मैसेज, ईमेल, वॉइस नोट सहेज कर रखना। अच्छा। ये आपकी याददाश्त को एक ठोस आधार देता है, सबूत देता है, जब कोई उसे नकारने की कोशिश करे। हाँ, ये बात सही है। शायद जब कोई पहले से ही भ्रमित महसूस कर रहा हो, तो ये रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तीसरा कदम बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य
या फिर किसी प्रोफेशनल जैसे थेरेपिस्ट से बात करना। बाहरी नजरिया लेना। हाँ, एक बाहरी ऑब्जेक्टिव नजरिया आपको स्पष्टता दे सकता है और सबसे जरूरी आपके अनुभवों को मान्यता दिला सकता है, उन्हें वैलिडेट कर सकता है, जो उस वक्त बहुत ताकत देता है। और आखिर में सीमाएं तय करना, मतलब बाउंड्री सेट करना, मतलब साफ तौर पर ये बताना कि इस तरह का बर्ताव, इस तरह की बातचीत आपको मंजूर नहीं है और अगर जरूरत पड़े तो ऐसे रिश्ते या ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना भी अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गैसलाइटिंग एक छिपी हुई सी लेकिन बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है। ये किसी की खुद की पहचान और सच्चाई की समझ को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ। तो इसे पहचानना और अपनी सूझबूझ पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा बनाए रखना शायद सबसे बड़ा बचाव है। सवाल उठाता है तो यह हमें इस बात पर भी सोचने का मौका देता है कि हम खुद अपनी अंदरूनी समझ और अपने फैसलों पर कितना भरोसा करते हैं। गहरा सवाल है। क्या बाहर से मिलने वाली मान्यता या किसी और का हमारे अनुभव को सही ठहराना हमारे अपने अंदरूनी एहसास से ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस जानकारी पर जरूर विचार करें।